हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन वाई प्लस जेड 1 अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू 9 अपॉन 50 फाइंड x अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या दिया हमें, यहाँ पर जो दो चीज गिवन दी है, एक ये दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 और दूसरा हमें ये दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू 9 अपॉन 50। तो यहाँ पर वैल्यूज भी दी हुई है इनकी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या चीज दिया है, जो गिवन दिया हुआ है ना मैं उसको पहले लिख लूँ। गिवन दिया है हमें एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो दिया है ये 100 दिया है, और क्या दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू 9 अपॉन 50 दिया। दिखा दूं मैं यहाँ पर, ये क्या दिया है यहाँ पर 9 अपॉन, यस 9 अपॉन, ये दो इक्वेशन गिवन दिया हुआ, ठीक है। तो हमें जो फाइंड करना है ना, मैं उसको भी लिख ही देती हूँ। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड एक्स अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका एलएचएस है ये। तो एलएचएस लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पर तीन टर्म है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। तो एलएचएस को एलएचएस से इंटू कीजिए। अब सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है, ये है, ये पूरा है, तो इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस एक्स कर दिया। अब आरएचएस को इंटू कीजिए, तो आरएचएस इसका है 100 इंटू, और इसका आरएचएस क्या है 9 अपॉन 50। आपको समझ में आया, यहाँ इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 52 जा 100 होता है, तो 2 9 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका है बीच में इंटू, ठीक है, और ये ब्रैकेट है। तो जब हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला ओपन करेंगे, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है, जो कि एक ही में है, ये इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ये जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सब, ये x प्लस वाई प्लस जेड तीनों से इंटू होगा ना, इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, फिर ये प्लस है यहाँ पर लिखिए। उसके बाद अगेन ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इंटू, इससे भी इंटू होगा, क्या है 1 अपॉन वाई प्लस जेड, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। प्लस अब ये अगेन x प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका इंटू 1 अपॉन, इससे भी इंटू होगा, जेड प्लस एक्स होगा ना। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। ये तो चलिए मैं थोड़ा सा अच्छा ही राइटिंग लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्या है जेड प्लस एक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इक्वल टू किसके बराबर है 18 के बराबर, ठीक है। ये आपको समझ में आया, चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ये बीच में इंटू है, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये क्या हो जाएगा, ये 1 से इंटू होगा, तो ये सीधे आप ये इसको है, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, यही तो होगा ना। फिर ये क्या प्लस है, प्लस लगाइए। उसी तरीके से ये भी न्यूमरेटर में क्या है हमारा x प्लस, यहाँ पे न्यूमरेटर x प्लस वाई प्लस जेड है, और इंटू करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है y प्लस जेड, यही ना है। देखिए इसको यहाँ से हटा के 18 सही से लिख दूँ, यहाँ पर, यहाँ पे मैं 18 लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, ये 18 लिख दिया। अच्छा ये प्लस है, अब उसी तरीके से देखिए कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है, हाँ देखिए ये क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ये क्या है जेड प्लस एक्स है इक्वल टू 18, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये पेज ऊपर किया। अब देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस वाई है ना, ऊपर भी आपको देखिए एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में है और वही सेम न्यूमरेटर में अगर है तो उसको क्या कीजिए ब्रैकेट में कर लीजिए। जैसे ये एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, ऊपर एक्स प्लस वाई है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। यहाँ पे वाई प्लस जेड है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। अच्छा ये क्या है जेड प्लस एक्स है ना, तो यहाँ तो देखिए जेड और एक्स यहाँ पर है ना, तो देखिए इसको मैं क्या करूँ, क्योंकि आपस में प्लस में है ना, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
जेड प्लस एक्स पहले लिख दिया, प्लस वाई बाद में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि आप देखेंगे कि इस वाले इक्वेशन में न्यूमरेटर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों टर्म में है, तो यहाँ पर जेड प्लस एक्स था, तो नीचे जो ऊपर जेड प्लस एक्स चाहिए था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया, तो यहाँ जेड प्लस एक्स में मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में प्लस जो है ना, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि अब हम यहाँ पर x प्लस वाई और इसको एक, इसको आप अपने दिमाग में समझिए कि एक टर्म है और दूसरा है z। यहाँ पर भी ये x एक टर्म है और ये y प्लस जेड एक टर्म है। यहाँ पर z प्लस है, इसको एक टर्म मानिए प्लस, और ये y है, तो यहाँ पर बीच में प्लस है, तो यहाँ पर ये x प्लस वाई जिसको मैंने एक टर्म माना और z दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस वाई से, तो हम यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा ना, जैसे मान लीजिए a प्लस बी अपॉन अगर c दिया हुआ है, तो इसको आप क्या देखिए a और b दोनों c से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कर दूं मैं, जैसे इस तरीके से है, तो हम यहाँ पर क्योंकि c जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है a और b से, तो हम यहाँ पर a अपॉन सी अलग अलग करके ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं ना, a और b दोनों अलग अलग टर्म को c से डिवाइड करके, सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं x प्लस वाई, क्योंकि ब्रैकेट में इसको एक टर्म समझिए, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब इसको ये भी x प्लस वाई से इसको डिवाइड कर दिया, फिर ये क्या प्लस है, प्लस लिखिए। अब z को भी हम इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई से डिवाइड करके लिख देंगे, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, तो यही सेम चीज आएगा। अब ये क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए, ठीक है। अच्छा ये क्या है आपका, यहाँ पर वही चीज कीजिए, ये x जो है, एक x है, दूसरा टर्म y प्लस जेड है, बीच में प्लस है, तो और दोनों y प्लस जेड से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम x अपॉन वाई प्लस जेड तोड़ के अलग अलग इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, ये प्लस है, फिर ये y प्लस जेड को एक साथ लिखिएगा, अपॉन नीचे क्या है, y प्लस जेड है, प्लस। अब ये देखिए, ये z प्लस एक्स, इसको एक टर्म समझिए और बीच में प्लस है, तो ये z प्लस एक्स जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, z प्लस एक्स जो कि एक टर्म माना और y इसको, तो अलग करके हम क्या करेंगे, z प्लस एक्स अपॉन डिवाइड करके अलग अलग लिख दिया, प्लस ये क्या y है, लिख दिया, इक्वल टू ये क्या है, 18 है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा, प्लस ये क्या है आपका, z अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस ये क्या है, x अपॉन वाई प्लस जेड, प्लस ये देखिए कैंसिल होकर 1 के बराबर आ गया, प्लस देखिए ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया प्लस, और यहाँ पर ये क्या है, y अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, 18 है, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से हटा दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब तो हमारा प्रूफ हो ही गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 1 और ये 1 और ये 1, 3 हो गया, 3 प्लस, अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, x अपॉन वाई प्लस जेड प्लस y अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस जेड है, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये तीनों टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये है और ये है, तो इसको ऑर्डर में लिखिए, पहले ये x वाला लिखेंगे जिसका न्यूमरेटर x है, x अपॉन वाई प्लस जेड, प्लस अब y वाला लिखेंगे y अपॉन जेड प्लस एक्स, प्लस फिर उसके बाद ये वाला लिखेंगे टर्म जेड प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये 1 जो 3 बार है यहाँ पे ये ऐड कर दिया, 3 आ गया इक्वल टू 18। और हम क्या कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18। ये 3 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये -3 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 15 ही हमारा आंसर है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ना, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं, जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू कितनी आई है, इसको हमने सॉल्व किया है, तो इसकी वैल्यू आई है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है 15। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया।